हेलो माय डियर बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जो कि फुल फिनिश हो चुका है विद क्वेश्चन आंसर्स आपी की बुक एनसीईआरटी के। और अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यूज की। कहाँ पे करनी है भाई, ई विद्यार्थी पे आपने जाना है, क्लास 6 न्यू बुक क्यूरियोसिटी, और फिर चूज करना है एमसीक्यू वाला सेक्शन, और वहां पर आप जाएंगे चैप्टर 9 पर, जो कि क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। पार्ट 1 मैं आपको करके बता रही हूँ, यानी सेट 1 मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी, साथ साथ सॉल्व करेंगे, और सेट 2 आपने खुद करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सही स्कोर्स बताने हैं। उससे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आपने समझा, सीखा और पढ़ा है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक कॉल्ड। आप भाई चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो अब यहां देखना क्या है कि ग्रेन्स को, जो ग्रेन्स होते हैं उसको उसकी डंडी स्टॉक से कौन से वाले मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे यूं मार मार के जो गठरा है उसको सेपरेट करते थे, याद आया कुछ। थ्रेशिंग, बिल्कुल सही। थ्रेशिंग जो है एक मेथड होता है जिसमें स्टॉक को ग्रेन से सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड। ठीक है, इन्होंने लिख ही दिया, देखो बाय हैंड, तो हाथ से तो हैंड पिकिंग ही करेंगे। तो यहां थोड़ा सा जो एमसीक्यू गड़बड़ था, आंसर इसी में था, ठीक है, कुछ ट्रिकी नहीं था। हैंड पिकिंग कर लेंगे हम, सीधे सीधे स्टोन्स को निकाल देंगे। सो व्हाट इज विनोइंग यूज्ड टू सेपरेट। विनोइंग से हम क्या सेपरेट करते हैं, हम हल्का और भारी के हिसाब से सेपरेशन यहाँ पर हो जाता है। तो भाई हस्क जो हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो हवा के फ्लो से वो अलग हो जाते हैं, और ग्रेन्स भारी होते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, हम एक वुडन ट्रे लेते हैं, एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं, हवा के फ्लो के हिसाब से उसे नीचे गिराते जाते हैं। हवा जिधर होती है वो ग्रेन्स को, हस्क को ले जाती है और ग्रेन्स को नीचे गिरा देती है। अब सीविंग क्या है, सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट। सीविंग किस लिए यूज किया जाता है, क्या सेपरेट करने के लिए। भैया जो बड़े और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छन्नी होती है, छलनी बेसिकली, जब आटा जो है, फ्लावर जो है हम छानते हैं तो उसमें छोटे छोटे से जो हस्क होते हैं, जो बेसिकली रिफाइंड आटे से थोड़े ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, बाकी चीज़ें नीचे चली जाती हैं जो भी फाइन होगा। तो यानी लार्जर पार्टिकल ऊपर रह जाएगा सीव में, और छोटे छोटे जो है नीचे चले जाएंगे। तो यानी इससे हम छोटे बड़े पार्टिकल को सेपरेट कर पाते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें सेपरेटिंग क्या कर रहे हैं हम, बटर फ्रॉम कर्ड। ठीक है, दही में से हम बटर निकाल रहे हैं, तो ये हम करते हैं चर्निंग में, मथनी में। जब हम ऐसे मथते हैं तो बटर जो है लाइट वेट होता है, तो वो ऊपर आ जाता है, फ्लोट करता है, नीचे हमें मिल जाती है छाछ। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट लाइक हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन। ये तो अभी अभी पीछे ही मैंने बताया है, थोड़ा सा रिपीट हो गया है, लाइन और लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, तो विनोइंग इसका आंसर है सीधे सीधे। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग हेवियर पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड। अगर कोई लिक्विड है और एक पार्टिकल जो है वो, अगर पार्टिकल्स उसके अंदर हैवी हैं और नीचे जाके वो सेटल डाउन हो गए हैं थोड़ी देर छोड़ने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। नीचे सेटल होना मतलब सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अगर हमें सी के पानी में से सॉल्ट को जो है क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम सीधा सीधा एवेपोरेशन करेंगे और पानी ऊपर उड़ जाएगा भाप बन के, और नमक हमें मिल जाएगा। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। तो भैया चाय अगर बना ली है हमने, तो चाय पत्ती को हमें अलग करना है और फिल्टर करनी है बेसिकली। ठीक है, लो मैंने बोल ही दिया, फिल्टर करनी है, तो फिर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ताकि अच्छे से जो है चाय पत्ती जरा भी मुंह में ना आए, अच्छे से वो फिल्टर होके हमें क्रिस्टल क्लियर चाय मिल जाए, और हम उसको मस्त चकाचक मजे लेते हुए स्वाद के साथ पी लें। डिकेंटेशन इज यूज टू सेपरेट। डिकेंटेशन यूज होता है ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ऑयल मिक्स नहीं होता है वाटर में, और क्योंकि वो हल्का है ऊपर एक लेयर बना लेता है, और फिर ऊपर वाली जो ऑयल की लेयर है उसको थोड़ा टिल्ट करके धीरे धीरे आप दूसरे कंटेनर में डाल दो, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेशन। इनमें से कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग तो हमने पढ़ा है, थ्रेशिंग भी, फिल्ट्रेशन भी, बॉइलिंग कोई सेपरेशन का मेथड तो नहीं है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस यूजेस अ मैग्नेट टू सेपरेट सब्सटेंसेस। ठीक है, अब मैग्नेट भैया कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेट को यूज करते हैं चीजों को सेपरेट करने के लिए, तो वो है मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें हमने लकड़ी के बुरादे में से आयरन फिलिंग्स को या आयरन नेल को अलग किया था। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है मतलब छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, इनसॉल्युबल है, और सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड के अंदर, वो चाय में मान लो चाय पत्ती पड़ी है सिंपल, तो कौन सा प्रोसेस आप इसमें यूज करोगे, हम इसमें क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है विच मेथड इज द बेस्ट सुटेड टू सेपरेट आयरन नेल फ्रॉम सॉडस्ट। लो अभी ये पीछे मैंने बताया, अब ये यहाँ पर दोबारा आ गया है डिफरेंट लैंग्वेज में, सो मैग्नेटिक सेपरेशन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेट्स टू लिक्विड बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज, मतलब कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, तेल और पानी वाला एग्जाम्पल ले लो तो डिकेंटेशन आप उसमें करके उसको अलग कर सकते हो, पानी और ऑयल को, दोनों ही लिक्विड है, एक भारी एक हल्का होगा, उस हिसाब से वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर डिकेंटेशन करके हम अलग कर लेंगे। इन विच मेथड डज हेवियर सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन इन अ लिक्विड, कौन से मेथड में जो हैवी वाले सॉलिड पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाते हैं लिक्विड में, तो भैया वो होता है, इस चीज को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब इसी के साथ मैंने तो स्कोर कर लिया है फुल, यानी 16 आउट ऑफ 16। अब बारी है आपकी, सेट 2 आपने खुद से सॉल्व करना है और स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में सही वाला बताना है। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ।